सही अल-बुखारी, किताब अज़ान का बयान। बाब एक शख्स ने इमामत शुरू कर दी। फिर पहला इमाम आ गया। पहला शख्स मक्तदियों में मिलने के लिए पीछे सरक गया या नहीं सरका, बहरहाल इसकी नमाज जायज़ होगी। हदीस नंबर 684। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन यूसुफ मालिक अबू हाज़म बिन दीनार सहल बिन साद सादी से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन उम्र बिन औफ में बाहम सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। इतने में नमाज का वक्त आ गया तो मोज़न अबू बकर के पास आया और इनसे कहा कि अगर तुम लोगों को नमाज पढ़ा दो तो मैं इकामत कहूँ। इन्होंने कहा अच्छा। बस अबू बकर नमाज पढ़ाने लगे। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और लोग नमाज में थे। बस आप सफ़ों में दाखिल हुए, यहाँ तक कि पहली सफ़ में जाकर ठहर गए। लोग ताली बजाने लगे चूंकि अबू बकर नमाज में इधर इधर ना देखते थे, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा ताली बजाई तो इन्होंने दज़दीदा नज़र से देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशारा किया तुम अपनी जगह पर खड़े रहो, तो अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का शुक्रिया अदा किया। फिर पीछे हट गए, यहाँ तक कि सफ में आ गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। आपने नमाज पढ़ाई। फिर जब आप फारिग हुए तो फरमाया कि ए अबू बकर, मैंने तुमको हुक्म दिया था तो तुम क्यों ना खड़े रहे। अबू बकर ने अर्ज किया कि अबू कहाफा के बेटे की ये मुजाल नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज पढ़ाए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि क्या सबब है कि मैंने तुमको देखा तुमने तालियां बकसरत बजाएं। देखो, जब किसी को नमाज में कोई बात पेश आए तो उसे चाहिए कि सुभान अल्लाह कह दे। क्यों? जब वो सुभान अल्लाह कह देगा तो उसकी तरफ इल्तिफात किया जाएगा और ताली बजाना सिर्फ औरतों के लिए रखा गया है।